अगर आप सच में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी आदत अपनानी होगी जो आपकी थिंकिंग बदल दे। एक ऐसी आदत जो आपको वोकैब, ग्रामर और कॉन्फिडेंस तीनों मजबूत कर दे। और वो आदत है डेली रीडिंग की। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश, और साथ ही साथ में मोटिवेशन भी मिलेगा। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप तो बस उन वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है द पावर ऑफ रीडिंग। रीडिंग पढ़ना होता है, यहाँ पे जेरेंड की तरह वर्क कर रही है। जेरेंड वो होता है कि किसी भी वर्ब के अंदर आईएनजी जब हम लगा दें और वो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। तो पावर ऑफ रीडिंग यानी कि पढ़ने की ताकत, पढ़ने की शक्ति। यहाँ पे कॉलम लगा के लिखा हुआ है द सीक्रेट टू फ्लुएंट इंग्लिश। द सीक्रेट यानी कि वह राज, वह रहस्य, वह सीक्रेट टू किस चीज़ के लिए? फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि फराटेदार जो अंग्रेजी है उसका सीक्रेट। तो जो रीडिंग है वही क्या है? आपका सीक्रेट है फराटेदार अंग्रेजी का। इन द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इनमें द जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा होता है, जैसे आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, और जर्नी का यूज़ करते हैं हम प्रोसेस को भी लिए करते हैं कि भाई आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है, आप सीख रहे हो कुछ, तो वो भी आपकी एक जर्नी ही है कुछ सीखने के लिए। तो इन द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखने की यात्रा में मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, सर्च फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है, सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, फॉर के लिए, किसके लिए? शॉर्टकट्स यानी कि जो शॉर्टकट्स छोटे रास्ते होते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया और अंग्रेजी आ जाए, तो ऐसे तलाश करते हैं ज़्यादातर लोग कि एक स्ट्रक्चर रट लिया अंग्रेजी आ जाए, कि ऐसा करते हैं। दे लुक फॉर क्विक ट्रिक्स यानी कि जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे दे आया है मैनी पीपल। तो वे क्या करते हैं? लुक फॉर, लुक फॉर फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब भी होता है सर्च करना, यानी कि वो तलाश करते हैं। क्विक ट्रिक्स यानी कि जो जल्द तरीके होते हैं उनकी। फास्ट स्पीकिंग फार्मूलाज यानी कि तेज बोलने वाले जो फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, उनकी तलाश करते हैं। और साथ ही मैजिकल मेथड्स, और जो जादुई तरीके हैं उनकी तलाश करते हैं। टू बिकम, बनने के लिए। फ्लुएंट ओवरनाइट, ठीक है, फ्लुएंट वही फराटेदार, धारा प्रवाह बनने के लिए। ओवरनाइट यानी कि रातों रात। तो रातों रात जो है वो फराटेदार वो अंग्रेजी बोलने लग जाए, इसके लिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं कि शॉर्टकट तरीके ढूंढते हैं, जादुई तरीके ढूंढते हैं, तो ये काम करते हैं। बट लेकिन द रियल सीक्रेट, लेकिन जो वास्तविक जो रहस्य है, सीक्रेट है, इज सिंपल, वो क्या है? सामान्य है, साधारण है। कॉमा लगा के लिखा है पावरफुल, शक्तिशाली है, एंड और ऑफन इग्नोर्ड, ठीक है, ऑफन भी पढ़ते हैं और ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, यूएस और यूके का फर्क है उसमें। तो ऑफन अक्सर, इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज करना, तो अक्सर जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, वो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, बहुत ही सिंपल सीक्रेट है। डैश लगा के उस सीक्रेट का नाम दिया गया है रीडिंग, यानी कि पढ़ाई करना, पढ़ना, जो बोल बोल के आप पढ़ते हो वही रीडिंग। तो वही है एक सामान्य सीक्रेट। यस, हाँ, रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। तो रीडिंग क्या है? वन है, एक है, किसमें से? द मोस्ट इफ़ेक्टिव यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या प्रभावी आप बोल सकते हो, और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स यानी कि जो जीवन बदलने वाली आदतें हैं, उनमें से एक क्या है? उनमें से एक रीडिंग है। दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश, जो क्या कर सकती है? ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यानी कि बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है, यानी कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आने लग जाए, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तन हो गया। तो दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश, वो आपकी अंग्रेजी जो है उसको परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। योर थिंकिंग, आपकी जो सोच है उसको बदल सकती है। एंड और योर कॉन्फिडेंस, और आपका जो आत्मविश्वास है उसको बदल सकती है। कौन बदल सकती है? रीडिंग। रीडिंग क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड लाइफ चेंजिंग हैबिट्स में से एक है। वाई रीडिंग इज सो पावरफुल। अब जो रीडिंग है, ठीक है, तो क्यों रीडिंग, जो पढ़ना जो है, इज सो पावरफुल, कि इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली क्यों है? ठीक है, तो सो का मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं है, इतना बताने के लिए कि इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है? रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स ऑन अ पेज।
तो रीडिंग जो पढ़ना जो है, तो यहाँ पे रीडिंग आया है, स्टार्टिंग में ही आ गया है रीडिंग, तो ये जेरेंड की तरह वर्क कर रहा है, ये बार बार जेरेंड के रूप में ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, जेरेंड आपको बताया मैंने कि वर्ब के अंदर आईएनजी लगा करके जो शब्द बनता है, जो वर्ड बनता है, उसको यदि हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो उसको जेरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। तो रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, जो पढ़ना जो है वो बस नहीं है अबाउट के बारे में, वर्ड शब्दों के बारे में नहीं है, ऑन अ पेज, एक पेज के ऊपर, एक पेपर के ऊपर जो लिखे रहते हैं शब्द, उनको पढ़ने के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट एब्जॉर्विंग। तो ये किसके बारे में है? एब्जॉर्व करने के बारे में। एब्जॉर्व होता है अवशोषण करना, यानी कि सोखना बोल सकते हो। जैसे कि पानी नीचे फर्श पे गिरा हुआ है, आपने पोछा डाला, तो जो पोछा है वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्व कर लेता है, सीख लेता है, अच्छा सोख लेता है। तो वैसे ही जो रीडिंग जो है वो भी सोखने के बारे में, कि एक पेज के ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं उनको पढ़ना नहीं है, उनको अवशोषित करना है, उनको सोखना है, उनको ग्रहण करना है। तो इट इज़ अबाउट एब्जॉर्विंग अ लैंग्वेज नेचुरली। किसके बारे में है? एक जो भाषा होती है उसको स्वाभाविक तरीके से एब्जॉर्व करने के बारे में है। व्हेन, जब यू रीड रेगुलरली, जब आप पढ़ते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से। ठीक है, एडवर्ब है ये, रीड को मॉडिफाई कर रही है कि आप पढ़ते हैं, लेकिन आप कब पढ़ते हैं? आप रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ते हैं आप। यू लर्न न्यू वर्ड्स, आप सीखते हैं, नए शब्दों को सीखते हैं, न्यू वर्ड्स को सीखते हैं। विदाउट मेमोराइजिंग, बिना याद करे हुए। मेमोराइज करना, याद करना होता है, तो बिना याद करे हुए आप नए शब्दों को सीखते हैं, क्योंकि वही शब्द बार बार जब आपके सामने आएंगे तो आप सीख जाएंगे उनको। यू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आप समझते हैं जो वाक्य का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि जो बनावट होती है उनकी, उनको आप समझते हैं एफर्टलेसली, यानी कि बिना प्रयास के। ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बार बार पढ़ेंगे, वो चीज़ें बार बार जब रिपीट होंगी तो आप सीख जाएंगे उनको। यू इम्प्रूव योर ग्रामर, आप सुधारते हैं, अपनी ग्रामर को सुधारते हैं। विदाउट स्टडिंग रूल्स, बिना पढ़े हुए नियमों को, यानी कि नियम पढ़ने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये ग्रामर जो है ऐसे यूज़ हो रही है यहाँ पे। यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, और आप शुरू कर देते हैं सोचना इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो है आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, स्टार्ट जब आता है उसके बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी लगता है, और स्टॉप कभी भी आएगा तो उसके बाद में कोई भी वर्ब होगी उसमें भी आईएनजी लगेगा। रीडिंग ट्रेन्स, रीडिंग जो पढ़ना जो है वो ट्रेन्स यानी कि प्रशिक्षित करता है। अब रीडिंग एज ए सिंगुलर लिया है इसलिए इसमें एस या एस लगाया है। जो पढ़ना जो है वो प्रशिक्षित करता है, ट्रेन करता है योर ब्रेन, आपके दिमाग को, टू फील द लैंग्वेज, की क्या करने के लिए? महसूस करवाने के लिए। द लैंग्वेज यानी कि वो जो भाषा है, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उसको महसूस करवाने के लिए आपका जो दिमाग है उसको कौन ट्रेन करता है? रीडिंग ट्रेन करता है। नॉट जस्ट लर्न इट, ना बस सीखना नहीं होता है, उसको वो फील भी करवा रहा होता है, महसूस करवा रहा होता है लैंग्वेज को। हाउ रीडिंग बिल्ड्स फ्लुएंसी, कैसे जो रीडिंग जो पढ़ना जो है बिल्ड्स, एस या एस फिर से लगा दिया क्योंकि ऐसे सिमिलर ट्रीट कर रहे हैं इसको, कि बनाता है फ्लुएंसी, यानी कि धारा प्रवाहता जो होती है, फराटेदार जो आप बोल पाते हो, वो कैसे बनाता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को आप बहुत आसानी से बोल पाओ, तो वही फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग फास्ट, फ्लुएंसी क्या है? इज़ नॉट, नहीं है, ओनली केवल, अबाउट के बारे में, स्पीकिंग फास्ट यानी कि तेज़ बोलने के बारे में फ्लुएंसी नहीं होती है कि आप तेज़ बोल पा रहे हो इसका मतलब आप फ्लुएंट हो, नहीं। इट इज़ अबाउट स्पीकिंग करेक्टली, ये क्या है? अबाउट के बारे में है, स्पीकिंग बोलने के बारे में है, करेक्टली सही सही बोलने के बारे में है, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ बोलने के बारे में है, एंड और नेचुरली स्वाभाविक रूप से बोलने के बारे में। तो उसी को ही हम फ्लुएंसी कहते हैं, कि आप सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, और स्वाभाविक मतलब नेचुरली लग रहा है आप बोल रहे हो, तो क्या है? वही फ्लुएंसी है। एंड और रीडिंग हेल्प्स यू अचीव ऑल थ्री, और जो रीडिंग जो है, पढ़ना जो है, वो क्या करता है? मदद करता है आपकी अचीव प्राप्त करने में ऑल थ्री, यानी कि ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली, ये तीनों की तीनों चीज़ें अचीव करने में कौन मदद करता है? रीडिंग मदद करता है। या आप पढ़ोगे तो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके पास में आएंगी। तो ऐसी हैबिट डालो, डेली कुछ कुछ पढ़ते रहो। व्हेन यू रीड डेली, जब आप पढ़ते हैं डेली, रोज़ाना जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? यू सी, आप देखते हैं, हाउ रियल सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड, कि कैसे जो वास्तविक जो वाक्य होते हैं, आर फॉर्म्ड यानी कि वो बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो कैसे बनाए जाते हैं ये आपको समझ में आने लगेगा।
आप सीखते हैं, आप देखते हैं। यू लर्न, आप सीखते हैं हाउ आइडियाज़ आर एक्सप्रेस्ड, कि कैसे जो विचार जो होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा इस चीज़ को ऐसे बताना होता है। एक्सप्रेस्ड क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से या साफ साफ कैसे बताए जाते हैं आइडिया, ये आपको समझ में आने लगेगा। यू डेवलप ए नेचुरल फ्लो, आप जो हैं डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे आप एक जो स्वाभाविक जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है इन योर स्पीकिंग, आपकी जो बोलना है उसके अंदर, स्पीकिंग के अंदर एक नेचुरल फ्लो जो है वो विकसित होता है। स्लोली, धीरे धीरे, योर माइंड, आपका जो दिमाग है, स्टार्ट्स, वो शुरू कर देता है कॉपिंग व्हाट इट रीड्स। ठीक है, कॉपी करना, कि जो भी ये पढ़ता है आपका दिमाग वो उसको कॉपी करना जो है वो शुरू कर देता है। एंड और वन डे, एक दिन, विदाउट रियलाइजिंग यानी कि बिना एहसास करे, बिना रियलाइज करे, इट यानी कि इस चीज़ को, यू बिगिन टू स्पीक फ्लुएंटली, तो आप जो है वो शुरू कर देते हैं बोलना फ्लुएंटली, फुराटेदार बोलना शुरू कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बोलने लग गए। अब एक कंपैरिजन है रीडिंग वर्सेस मेमोराइजिंग के बीच में, कि पढ़ना होता है वर्सेस मतलब बनाम यानी कि ये या ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मेमोराइजिंग याद करना होता है। मैनी लर्नर्स यानी कि बहुत सारे जो सीखने वाले हैं, ट्राई टू मेमोराइज ग्रामर रूल्स, तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं मेमोराइज याद करने की, ग्रामर रूल्स यानी कि जो व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। एंड और वोकेबलरी लिस्ट्स यानी कि जो शब्दावली की जो लिस्ट होती हैं, तालिका सारणी जो आप बोल सकते हो, जिसके अंदर वोकेब लिखे रहते हैं, उनको याद करने की जो है वो कोशिश करते हैं। बट लेकिन दिस मेथड ऑफन फील्स बोरिंग, लेकिन ये जो मेथड है, ये जो तरीका है कि सारी की सारी जो शब्दावली लिखे, वर्ड मीनिंग लिखे, उनको याद करना, ठीक है, ग्रामर रूल को बार बार याद करना, तो ये क्या करता है, ये महसूस करवाता है, बोरिंग महसूस करवाता है, कि बोर लगता है, ऊब जाते हैं, उबाऊ महसूस होता है। एंड और डिफ़िकल्ट, और कठिन भी महसूस होता है। रीडिंग यानी कि जो पढ़ना जो है, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ पढ़ना क्या है, इज़ इंजॉयबल, वो आनंददायक है। इज़ इंगेजिंग यानी कि वो इंगेज रखता है आपको, यानी कि रोचक बना के रखता है, आपको व्यस्त रखता है। इज़ प्रैक्टिकल, और वे व्यवहारिक है। तो रीडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि जो वर्ड मीनिंग्स देंगे उनको आप पढ़ो बार बार, नहीं। रीडिंग का मतलब है कोई आर्टिकल पढ़ना, कोई बुक पढ़ना, लेकिन इंग्लिश के अंदर कहानियाँ पढ़ना, तो ये सारे रीडिंग के पार्ट हैं। तो उनमें नए नए वर्ड मिलते रहेंगे, तो आप उनसे सीखते रहोगे, आपको ये लिस्ट जो है वो याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योर ब्रेन, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, के बावजूद, के बजाय, फोर्सिंग यानी कि फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना, तो ज़बरदस्ती करने के बजाय, योर ब्रेन आपके दिमाग के साथ ज़बरदस्ती करने के बजाय, रीडिंग अलाउज, रीडिंग जो है, पढ़ना जो है वो अनुमति देता है, योर माइंड, आपके दिमाग को, टू लर्न एफर्टलेसली, सीखना के लिए, एफर्टलेसली यानी कि बिना प्रयास के। तो जो रीडिंग जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करता है आपके दिमाग के साथ में, ये आपके दिमाग को जो है ये अनुमति देता है सीखने की, कि आप जो है बिना प्रयास के सीखो, बस रीड करते रहो, आप धीरे धीरे सीखने लग जाओगे। मेक रीडिंग अ डेली हैबिट, तो बनाइए, रीडिंग को बनाइए अ डेली हैबिट, यानी कि एक जो रोज़ाना की जो हैबिट होती है, नियमित जो आदत होती है, वो बनाइए आप किसको, रीडिंग को, पढ़ने को। कंसिस्टेंसी इज़ द की, अब जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता, ठीक है, यानी कि जो काम आप एकदम कंसिस्टेंट होके कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो वही तो कंसिस्टेंसी है, तो वो क्या है, वही की है, वही चाबी है। इवन इफ़, भले ही, यू रीड, आप पढ़ते हो 10 मिनट्स ए डे, चाहे आप 10 मिनट पढ़ते हो एक दिन में, 2 पेजेस ए डे, 2 पेज ही क्यों ना पढ़ते हो आप एक दिन में, या 1 स्टोरी अ डे, एक स्टोरी पढ़ते हो एक दिन में, तो बस एक हैबिट बना लीजिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी इज़ द की, जो निरंतरता होती है वो की होती है कि डेली कुछ कुछ पढ़िए आप। इट विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ओवर टाइम, अब ये जो पढ़ना है, चाहे आप 10 मिनट का टाइम बना लो, या 2 पेज ले लो, या एक स्टोरी पढ़ लो, ये क्या करता है, इट विल क्रिएट यानी कि ये बनाता है अ ह्यूज इम्पैक्ट, एक बड़ा, ह्यूज, विशाल इम्पैक्ट, प्रभाव बनाता है, ओवर टाइम यानी कि समय के साथ, जैसे समय गुजरेगा तो एक बड़ा प्रभाव जो है वो आपको नज़र आएगा। चाहे आप एक स्टोरी डेली पढ़ोगे तो भी आप 3 महीने के अंदर लगभग 90 स्टोरीज पढ़ लोगे, तो 90 स्टोरीज पढ़िए, आपने कुछ तो सीखा होगा ना, ठीक है। वैसे ही 2-2 पेज पढ़े हैं तो भी आपने
180 पेजेस तो पढ़ ही लिए, कुछ तो सीखा होगा उसमें। रिमेंबर, याद रखिए, स्मॉल डेली रीडिंग लीड्स, यानी कि स्मॉल डेली रीडिंग यानी कि थोड़ा थोड़ा जो आप रोज़ाना पढ़ते हो, लीड्स SEIS लगाए क्योंकि रीडिंग के लिए यहाँ पे सिंगुलर है, कि वो ले जाता है टू बिग लैंग्वेज ग्रोथ, यानी कि बड़ी जो भाषा की जो विकास होता है उसकी ओर जो है वो लेकर के जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टार्ट कीजिए विद द राइट कंटेंट, यानी कि जो सही कंटेंट है, सही जो सामग्री है उससे जो है आपको शुरू करना है। द बिगेस्ट मिस्टेक, यानी कि जो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, गलती जो है, लर्नर्स यानी कि सीखने वाले, मेक यानी कि करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो बिगेस्ट मिस्टेक जो है ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इज है चूजिंग, चुनना, डिफ़िकल्ट बुक्स यानी कि कठिन किताबों को चुनना। तो ये जो है ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं इंग्लिश लर्नर्स। स्टार्ट विथ, शुरू कीजिए सिंपल इंग्लिश, यानी कि साधारण अंग्रेजी से शुरू कीजिए जिसको आप पढ़ पाएँ, आपको मज़ा आ पाए पढ़ करके। शॉर्ट स्टोरीज़ यानी कि जो छोटी कहानियाँ होती हैं उनसे आप शुरू कर सकते हैं। ईजी वोकेबलरी यानी कि आसान जो शब्दावली है, वोकेब है, उससे शुरू कर सकते हैं। दिस बिल्ड्स, ये क्या बनाता है, कॉन्फिडेंस बनाता है, आत्मविश्वास बनाता है। एंड और कीप्स यू मोटिवेटेड, और रखता है आपको मोटिवेटेड, यानी कि एकदम प्रेरित रखता है आपको, कि मोटिवेशन जो है वो बना रहता है आपके अंदर। तो सिंपल से स्टार्ट कीजिए जिसे आप पढ़ पाएँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है वो लेवल बढ़ाइए अपना। अ बुक दैट कैन चेंज योर जर्नी, एक किताब जो क्या कर सकती है, बदल सकती है, ठीक है। उस किताब के लिए जो आया है कैन चेंज, वो बदल सकती है योर जर्नी, आपकी जो यात्रा है, जर्नी है, उसको बदल सकती है, उसको अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट, यदि यू ट्रूली, आप वास्तव में, वॉन्ट चाहते हैं, टू बिल्ड बनाना चाहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग यानी कि एक मजबूत, रीडिंग हैबिट यानी कि पढ़ने की आदत जो है वो आप सच में बनाना चाहते हैं, वास्तव में बनाना चाहते हैं, एंड और इम्प्रूव करना चाहते हैं योर इंग्लिश, आपकी जो अंग्रेजी है उसको, इन अ नेचुरल एंड इंजॉयबल वे, एक नेचुरल यानी कि स्वाभाविक, प्राकृतिक बोल सकते हो, एंड एन्जॉयबल वे यानी कि आनंददायक तरीके से, यू शुड स्टार्ट विथ, आपको चाहिए, हाँ, शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए आपको विथ, किसके साथ में, स्टोरीज दैट टीच एंड टच, यानी कि जो बुक है हमारी, कहानियाँ जो सिखाती हैं और दिल को छू जाती हैं, इस वाली बुक के साथ में आपको शुरू करना चाहिए। दिस स्टोरी बुक इज़ स्पेशली डिज़ाइंड, ये जो कहानियों की जो किताब है ये स्पेशली, विशेष रूप से, डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है, फॉर इंग्लिश लर्नर्स, अंग्रेजी सीखने वालों के लिए, लाइक यू यानी कि जैसे कि आप, तो आप जैसे जो इंग्लिश लर्नर्स हैं उनके लिए बनाई गई है ये। इनसाइड दिस बुक, इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो सिंपल, साधारण, और ईजी टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में ईजी हो, आसान हो, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, तो ऐसी अंग्रेजी मिलेगी जो साधारण है और समझने में आसान है। मीनिंगफुल एंड इमोशनल स्टोरीज, मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण, और इमोशनल यानी कि भावुक कर देने वाली, भावनात्मक स्टोरीज, कहानियाँ जो हैं उसके अंदर लिखी गई है जो कि सही में इम्पैक्ट डालती हैं और याद भी रहती हैं आपको कहानियाँ। लाइफ लेसन्स यानी कि जीवन के जो सबक है, पाठ है, वो, दैट इंस्पायर, जो प्रेरित करते हैं, एंड मोटिवेट, जो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इंस्पायर का मतलब भी प्रेरित करना होता है, मोटिवेट का मतलब भी प्रेरित करना होता है, बट बात ये है कि इंस्पायर जो होती है इसका मतलब लंबे टाइम तक आप मोटिवेटेड रहते हैं, और मोटिवेशन एक बार आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो हिंदी अर्थ है वो दोनों का सेम है। तो उसके अंदर लाइफ लेसन्स है जो आपको इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। कंटेंट यानी कि सामग्री, दैट नॉट ओनली टीचेस इंग्लिश, जो केवल नहीं सिखाती है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है वो केवल, बट लेकिन ऑल्सो टचेज योर हार्ट, और भी छू जाती है, स्पर्श करती है आपके दिल को। तो उसके अंदर जो सामग्री है, जो कहानियाँ हैं, वो केवल आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हैं, वो आपके दिल को भी छूती हैं। ईच स्टोरी इज शॉर्ट, हर जो कहानी है वो छोटी है, पावरफुल, शक्तिशाली है, एंड और परफेक्ट फॉर डेली रीडिंग, और एकदम उचित है फॉर डेली रीडिंग, रोज़ाना के पढ़ने के लिए जो है एकदम उचित है वो। वाई दिस बुक इज़ स्पेशल, यानी कि ये जो किताब है ये स्पेशल क्यों है, ये विशेष क्यों है। अनलाइक ट्रेडिशनल लर्निंग बुक्स, अनलाइक यानी कि के विपरीत, यानी कि
लाइक होता है के जैसा, के समान, अनलाइक उसका उल्टा, यानी कि के विपरीत ट्रेडिशनल, यानी कि जो पारंपरिक जो लर्निंग बुक्स आते हैं, किताबें आती हैं, उनके विपरीत दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, ये नहीं है बस के बारे में, लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में नहीं है, डैश लगा के लिखा है, इट इज़ अबाउट एक्सपीरियंस, ये किसके बारे में है, एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभव के बारे में है ये। व्हेन यू रीड दीज स्टोरीज, जब आप पढ़ते हैं उन कहानियों को, यू कनेक्ट इमोशनली, आप जो है जुड़ते हैं, इमोशनली जुड़ते हैं आप, यानी कि भावनात्मक रूप से जो है वो आप जो है उन कहानियों से जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो उसमें आई से लिखी गई, यानी कि आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था, फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो आप पढ़ रहे होते तो आपको लगता है कि आपने खुद ने जो है वो एक्सपीरियंस किया है वो चीज़, क्योंकि आई से स्टार्टेड है बहुत सारी कहानियाँ, आई। यू अंडरस्टैंड डीपली, आप समझते हैं डीपली, गहराई से समझते हैं कहानियों को। यू रिमेंबर ईजिली, आप याद रखते हैं आसानी से। एंड और व्हेन लर्निंग बिकम्स इमोशनल, अब जो सीखना जो होता है बन जाता है इमोशनल, यानी कि भावनात्मक ऐसा बन जाता है, भावुक बन जाता है। इट बिकम्स परमानेंट, और वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो क्रिएट अ सिंपल रीडिंग रूटीन, तो बनाइए एक सामान्य साधारण पढ़ने का रूटीन, यानी कि दिनचर्या जो है उसको आप बनाइए। यू कैन फॉलो दिस डेली रूटीन, आप जो है फॉलो कर सकते हैं, इस डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं आप, कि रीड वन स्टोरी, एक कहानी पढ़िए, अंडरस्टैंड द मीनिंग, और जो मीनिंग है मतलब है उसको समझिए, नोट डाउन 5 न्यू वर्ड्स, जो नए 5 शब्द जो आपने सीखे उनको नोट डाउन कर लीजिए। ट्राई टू स्पीक 2-3 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी जस्ट 15 मिनट्स अ डे, और कोशिश कीजिए 2 से 3 जो सेंटेंसेस है, वाक्य जो हैं कहानी से, उनको 15 मिनट एक दिन के अंदर बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, इतना ही है ये तो। ट्राई टू स्पीक, इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए इधर, कि कोशिश कीजिए 2 से 3 सेंटेंस जो है वो फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से बोलने के। आगे लिखा है जस्ट 15 मिनट्स अ डे, यानी कि 15 मिनट एक दिन में, ये पूरा एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। कैन चेंज, वो बदल सकता है, योर इंग्लिश कम्प्लीटली, आपकी जो इंग्लिश है उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से जो है वो बदल सकता है। तो ये आप कर सकते हैं, डेली एक स्टोरी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल मैसेज, यानी कि अंतिम संदेश, फ्लुएंसी इज नॉट बिल्ड इन क्लासरूम अलोन, तो क्लासरूम्स अलोन, फ्लुएंसी यानी कि जो धारा प्रवाह आता है, इज नॉट बिल्ड, वो नहीं बनती है, इन क्लासरूम्स अलोन, यानी कि अकेले कक्षा के अंदर जो है वो नहीं बनती है। इट इज़ बिल्ड इन क्वाइट मोमेंट्स, वो बनती है शांत जो पल होते हैं उनमें बनती है। डैश लगा के लिखा है कौन से शांत पल, व्हेन, जब, यू सिट विथ अ बुक, जब आप बैठते हैं एक बुक के साथ में, एंड और एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड, और एक्सप्लोर करते हैं, खोजबीन करते हैं एक नए वर्ल्ड की, एक नई दुनिया की जब आप खोजबीन करते हैं तब बनती है। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मेथड, तो इंतज़ार मत कीजिए फॉर द परफेक्ट मेथड, उचित जो तरीका है उसका इंतज़ार मत कीजिए। स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन, और शुरू कीजिए जो सबसे सिंपल है, सबसे साधारण है, ठीक है, उस तरीके से स्टार्ट कीजिए। जो वन है ये मेथड के बारे में यहाँ पे बता रहा है। स्टार्ट रीडिंग, शुरू कीजिए पढ़ना। पिकअप स्टोरीज दैट टीच एंड टच बुक, और चुनिए ये वाली जो बुक है स्टोरीज दैट टीच एंड टच, इसको चुनिए आप टुडे, आज, एंड और लेट एवरी स्टोरी टेक यू वन स्टेप क्लोजर टू कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, और लेकर जाने दीजिए हर स्टोरी को, ठीक है, हर स्टोरी को जो है वो आप लेकर के जाने दीजिए आपको वन स्टेप क्लोजर, यानी कि एक कदम पास में, किस चीज़ के, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास के, और फ्लुएंट इंग्लिश, फराटेदार अंग्रेजी के करीब जो है वो लेकर के जाने दीजिए। बिकॉज, क्योंकि रीडर्स डोंट जस्ट लर्न इंग्लिश, रीडर्स यानी कि जो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो स्टोरीज बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो बस अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, दे लिव इट, वे क्या करते हैं, जीते हैं उसको, किसको, बुक को जो है वो जीते हैं वो। तो इसके साथ में ही जो आर्टिकल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आप में मोटिवेशन आया है पढ़ने का, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स देखने से पहले यही हमारी स्टोरी बुक है, स्टोरीज दैट टीच एंड टच, डेली एक स्टोरी पढ़िए, और इसकी स्टोरी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए जो कि हेल्प करते हैं आपकी कुछ भी टफ आए उसको समझने में। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं।
जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा होता है, जैसे लर्निंग जर्नी है आपकी, यानी कि इंग्लिश लर्निंग जर्नी जो है। द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है, ऑफ गोइंग जाने का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको हम जर्नी कहते हैं। और या फिर लर्निंग समथिंग ओवर टाइम, सीखना समथिंग किसी चीज़ को ओवर टाइम यानी कि समय के साथ, तो समय के साथ किसी चीज़ को आप सीख रहे हो तो उसको भी हम जर्नी बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी कैसी चल रही है। शॉर्टकट का मतलब छोटा रास्ता होता है, अ क्विकर और ईजियर वे टू डू समथिंग, यानी कि एक जो जल्द और आसान तरीका टू डू समथिंग, करने का, कुछ करने का, तो वही क्या होता है, शॉर्टकट होता है। मैजिकल जादुई होता है, जिसमें जादू हो। समथिंग यानी कोई चीज़, दैट सीम्स वंडरफुल, जो प्रतीत होती है वंडरफुल यानी कि एकदम आश्चर्यचकित करने वाली, अद्भुत जो है वो प्रतीत होती है। और बियॉन्ड अब नॉर्मल, और के पार, बियॉन्ड नॉर्मल यानी कि सामान्य के पार हो। अब मैजिकल आप समझ गए, कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आपको थोड़ा ऐसे आश्चर्यचकित कर दे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, तो जादू हो जिसमें, तो वही मैजिकल है। फ्लुएंट, फ्लुएंट धारा प्रवाह होती है। एबल टू स्पीक स्मूथली एंड ईजिली, यानी कि एबल टू, हाँ एबल टू सक्षम होना, टू स्पीक बोलने में, स्मूथली यानी कि आसानी से होता है, ईजिली, ईजिली भी आसानी से होता है, यानी कि जो चीज़ आप बोलने में क्या हो, आसानी, आप सक्षम हो किसी चीज़ को बोलने में आसानी से, तो आप क्या हो, आप फ्लुएंट हो उसमें। इफ़ेक्टिव मतलब प्रभावी होता है। प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, यानी कि वही पैदा करना, अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यानी कि एक मजबूत परिणाम जो है वो आप निकाल पा रहे हो, पैदा कर पा रहे हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो आप क्या हो, आप इफ़ेक्टिव हो। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल देना होता है। टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग, यानी कि कम्प्लीटली पूरी तरह से चेंज, बदलना, समथिंग किसी चीज़ को, तो ट्रांसफॉर्म करना। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होता है। बिलीफ इन योर एबिलिटीज़, बिलीफ विश्वास, इन योर एबिलिटीज़ आपकी क्षमताओं में जो विश्वास है वही कॉन्फिडेंस है। एब्जॉर्बिंग यानी कि आत्मसात करना, ठीक है, वही आप मान लो कि किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना, ठीक है, वो बताया था ना, पोछा, पोछा जो, हाँ, हाँ, मान लो फर्श के ऊपर पानी गिरा हुआ है, आपने पोछा डाला तो वो सोख लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। वैसे ही किसी पेज के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए, सेंटेंस लिखे हुए, आपने उसको पढ़ा और उसका ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। टू टेक इन, लेना, एंड अंडरस्टैंड, समझना, इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी सूचना है उसको समझना, तो एब्जॉर्ब करना होता है। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। इन अ नॉर्मल एंड ईजी वे, यानी कि एक जो सामान्य और जो आसान तरीका है उसमें। रेगुलरली, नियमित रूप से। डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, वही कि करना किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन, बार बार करना, तो वो इसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलरली कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना होती है। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि वो जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था, जो व्यवस्थित किए गए होते हैं वर्ड्स को, शब्दों को, इन अ सेंटेंस एक वाक्य के अंदर, वही स्ट्रक्चर है। ओके। एफर्टलेसली यानी कि बिना प्रयास के, यानी कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बिना प्रयास के। तो इसके साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स देखे हैं और आपको अच्छे से ये आर्टिकल समझाया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।